हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों बात करेंगे कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। शेखावटी मिशन ने जो आपके ये प्रश्न बनाए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों हर एक मैं पार्ट वाइज छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप रोजाना एक वीडियो को देखें। इसलिए दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि छोटे वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। इसलिए मैं बड़ा सेशन नहीं बना रहा हूँ। हालांकि मैं पूरा एक साथ भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप पूरा करवाना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये सब दोस्तों आपकी सुविधा के अनुसार कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आप बार बार रिवाइज कर सके। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया आपने तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। उसमें दोस्तों पीडीएफ वगैरह और आपको बोर्ड के अनुसार जो नई सूचना आती है उसमें डालता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बताना चाहिए ताकि उनको भी फायदा हो और बोर्ड के अंदर वे भी अच्छे अंक ला सके। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता का स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन है मानवता का स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन दोस्तों डेग हैमरशोल्ड का है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ का पूरा नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या नाम है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का पूरा नाम है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आईएमएफ के कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों आईएमएफ के कुल सदस्य कितने हैं? 189 सदस्य है 12 अप्रैल 2016 तक। दोस्तों 12 अप्रैल 2016 तक की रिपोर्ट के अनुसार इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूं, चौथा प्रश्न है दोस्तों कि आईएमएफ में सर्वाधिक मताधिकार किस देश के पास है? दोस्तों आईएमएफ में सर्वाधिक मताधिकार किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। कितना है? 16.52% मताधिकार है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा प्रश्न, G7 के सदस्यों के नाम बताइए। G7 के सदस्यों के नाम बताने हैं दोस्तों। पहला सदस्य है अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। क्या दोस्तों G7 के सदस्यों के नाम क्या है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। दोस्तों इस पर मैं आज एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा। G7 के बारे में पूर्ण वीडियो डाल दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो, तो उसे भी आप जरूर देखना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा छठा प्रश्न, आईएमएफ में भारत का कितना प्रतिशत मताधिकार है? दोस्तों आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, मताधिकार है? तो दोस्तों 2.64% इस भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां प्रश्न हमारा कि आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। आईएमएफ का यह महत्वपूर्ण दोस्तों कार्य है कि यह संगठन है वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। किस स्तर की दोस्तों? वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की क्या करता है? देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? 51 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं दोस्तों? 51 हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ नवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका दोस्तों राइट आंसर है 24 अक्टूबर, क्योंकि इसकी स्थापना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है? स्थापना होती है। इसलिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न हमारा, भारत है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो दोस्तों भारत है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा सदस्य है दोस्तों? है मूल सदस्य है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन कौन सा है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन कौन सा है? इसका दोस्तों नाम है राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। क्या दोस्तों? राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस, ये इसका पूर्वगामी संगठन है। नेक्स्ट है दोस्तों
हमारा 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कितने हैं दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों प्रमुख 6 अंग है। कितने हैं दोस्तों? 6 अंग है, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद के अंदर दोस्तों 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने मेरे इस चैनल पर, आपके चैनल पर डाली गई है। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो है, इनको भी जरूर देखिए कि सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य है और कितने अस्थायी है, इनकी सारी ट्रिकें इसके अंदर डाली गई है, वह भी जरूर देखना आप। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में किन देशों के पास विशेषाधिकार की शक्ति, वीटो पावर है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में किन देशों के पास विशेषाधिकार की शक्ति यानी वीटो पावर है? तो वीटो पावर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके पास है दोस्तों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास क्या है? वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सी दोस्तों? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों रूस ने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है, ये दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों? मैंने ट्रिक बताई गई है शॉर्ट वीडियो के अनुसार, मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों। रूस ने के बाद ये आपको ऐसे लिखना है, रूस ने के बाद तुम्हारा फेस, FACE। तो रूस ने का मतलब रूस ने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। रूस का मतलब रूस, F का मतलब फ्रांस, ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ए का मतलब फेस, FAC अमेरिका, ए का मतलब दोस्तों अमेरिका हो गया, सी का मतलब चाइना हो गया, ई का मतलब इंग्लैंड हो गया। तो ये दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के किन देशों के पास यानी वीटो पावर की शक्ति है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, रूस ने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। ये दोस्तों ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है अपना 16वां प्रश्न, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा की जाती है। दोस्तों महासचिव की नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा की जाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र है? वर्तमान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। कितने हैं दोस्तों? 193 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। और मेरा आपसे सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां या संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन सा राष्ट्र बना? ये आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट है दोस्तों 18वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में दोस्तों कोई भी राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि को भेज सकता है? तो दोस्तों अधिकतम कोई भी राष्ट्र 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है, उससे अधिक भेज नहीं सकता है। नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, कहाँ है दोस्तों? हेग के अंदर है और हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं, कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का चुनाव होता है आम सभा एवं सुरक्षा परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा। कैसे होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का चुनाव कैसे होता है? तो आम सभा प्लस सुरक्षा परिषद के पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा 23वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी होता है दोस्तों महासचिव। कौन होता है? महासचिव है और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायशीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाला अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी जो 1 नवंबर 1994 को आज़ाद हो गया वह कौन सा था दोस्तों? पलाऊ। कौन सा था दोस्तों? पलाऊ था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है जिसकी वर्तमान में कोई भी उपयोगिता नहीं है? तो इसकी दोस्तों राइट आंसर है न्यास परिषद। कौन सी दोस्तों? न्यास परिषद है। और मेरा आपसे सवाल है
कि न्यास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल कितने हैं दोस्तों, 54 सदस्य हैं। नेक्स्ट है हमारा 27वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्र के बीच सहयोग की राह दिखाना। क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच क्या है, सहयोग की राह को दिखाना। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 28वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं। नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो दोस्तों प्रथम महासचिव थे ट्राइग्यूली। कौन तो ट्राइग्यूली थे और वो नॉर्वे के थे। ये आपके दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा चुका है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि हाफ ईयरली आपके कक्षा 12th विषय राजनीतिक हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर मैंने इस चैनल पर सॉल्व करवाया है, तो आप नीचे जाकर के हुए वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम से जो प्रश्न आते हैं वह हूबहू क्या पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए वह पेपर आप जरूर देखना, ताकि एक प्रश्न भी आएगा तो भी दोस्तों आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो ये दोस्तों कहना मेरा जरूर मानिए। और नेक्स्ट मैं इसी के साथ बात करता हूँ 30वां प्रश्न की। 30वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे महासचिव का नाम बताना है जिनकी विमान दुर्घटना में क्या होती है, मृत्यु होती है। तो उनका नाम है डेग हैमरशोल्ड। कौन थे दोस्तों, डेग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, वह भी थे दोस्तों डेग हैमरशोल्ड। कौन थे दोस्तों, डेग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्होंने दोस्तों कौन सी एन एजेंडा फॉर पीस नामक जो रिपोर्ट है वो जारी की, तो वह कौन थे दोस्तों, वह थे बुतरस घाली। कौन थे दोस्तों, बुतरस घाली। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 33वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सालाना बजट जो बजट है उसमें सर्वाधिक योगदान करने वाला देश दोस्तों अमेरिका है। कितना प्रतिशत करता है, 22% करता है। नेक्स्ट है हमारा 34वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में सालाना बजट में भारत का योगदान कितना है। तो 0.8% भारत का योगदान है। ये आपको दोनों याद रखना है, भारत वाला पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सालाना बजट में भारत का योगदान कितना है, 0.8% है। उसी के साथ दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 35वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है सोवियत संघ, जो जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई। इसका दोस्तों राइट आंसर है वर्ष 2006 के अंदर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 47। कितने सदस्य है, 47 सदस्य। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 कब की गई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 कब की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। कब दोस्तों, 1965 में 11 से बढ़ाकर, पहले 11 थी उसके बाद 15 कर दी गई। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न कि क्या दोस्तों भारत सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। ये दोस्तों इसका जो प्रश्न है 40वां कि भारत सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि इस स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में क्या है, बढ़ोतरी का समर्थक है। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न दोस्तों कि IAEA का पूरा नाम बताइए और इसकी स्थापना कब होती है। IAEA का दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, जिसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, 1957 को होती है।
तो ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 42वां प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। क्या है दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। क्या दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या चलाता है दोस्तों? अभियान चलाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 43वां प्रश्न है ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? दोस्तों ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ये मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। दोस्तों ह्यूमन राइट्स वॉच किस देश का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है? अगर छोटा प्रश्न पूछे तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। और ये क्या है दोस्तों? ये मानवाधिकार की वकालत और संबंधित अनुसंधान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एक स्वयं से संगठन है। और ये दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 44वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 45वां प्रश्न है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। क्या दोस्तों? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिनका चुनाव महासभा करती है। दोस्तों मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य इसके होते हैं। 15 में से दोस्तों 5 तो आपके होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इनका दोस्तों इनका जिनका चुनाव कौन करती है? महासभा चुनाव करती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो आपका 46वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद के 2 कार्य लिखने हैं। दोस्तों अब की बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है, पहले भी कई बार बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। इसलिए दोस्तों सुरक्षा परिषद के आप 7 या 8 कार्य जरूर याद करके जाए। इसमें से बड़ा भी प्रश्न आ सकता है, वो आप ब्लूप्रिंट के आधार पर देख लेना दोस्तों। उसके आधार पर आप देख लेना कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें से कौन कौन से कैसे किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों सुरक्षा परिषद के जो कार्य है ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा अच्छी तरीके से याद कीजिए और ब्लूप्रिंट के आधार पर करना है, ठीक है ना। पहला कार्य है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद का पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा कार्य है किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश जारी करना। किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश क्या करना? जारी करना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 47वां प्रश्न विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखनी। क्या करना है दोस्तों? विश्व बैंक पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना वर्ष 1944 में की गई। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1944 को की गई। विश्व बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। ये बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्राम विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। ये अपने सदस्यों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ये दोस्तों विश्व बैंक के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसका दोस्तों राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? WTO, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन है वो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी GAAT के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। और इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 164 है। ये संगठन हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से करता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन है
वे दोस्तों विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है और इसके सदस्यों की संख्या 164 है। और इस संगठन का जो फैसला है, हर फैसला वो सभी सदस्यों की सहमति से लेता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा जो 49वां प्रश्न है, वह प्रश्न है दोस्तों IAEA का पर टिप्पणी निकली दोस्तों। क्या AEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के जो शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा 50वां प्रश्न है, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है और कोई 4 कारण लिखिए। ये दोस्तों आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है, आप वह पेपर जरूर देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके अनुसार आपके मतानुसार क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। अपने उत्तर के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। उसके बाद दोस्तों आता हूं मैं भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे और आपके प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर है भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। इसके पक्ष में निम्न तर्क है। पहला तर्क है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। दोस्तों भारत है वो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% का हिस्सा निवास करता है। ये दोस्तों जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। कैसा दोस्तों, वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है 100%, इसलिए मैं बारीकी से बार बार अच्छे तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला दूसरा देश है और भारत में विश्व की कुल स्वदेशी जनसंख्या का 17 पॉइंट कितना प्रतिशत है, 5% हिस्सा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोस्तों जो भारत है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहल कदमियों में भाग लेता है। दोस्तों भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की हर जो पहल है उसमें क्या लेता है, खुल करके भाग लेता है। और आपको भी दोस्तों एक स्टूडेंट होने के नाते हर जो आपका कार्य है, समाज के अंदर हो चाहे स्कूल के अंदर हो चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, हर एक कार्य में दोस्तों खुल करके भाग लेना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हो स्टूडेंट की लाइफ में, आप हर एक कार्य में कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करोगे। दोस्तों कुछ न कुछ सीखते हो, चाहे काम भ्रमण करने जाते हो, चाहे किसी भी काम को जाइए, परिवार के साथ रहिए, समाज के साथ रहिए, उनके हाल बिलाल सब तरीके से। दोस्तों शिक्षा का मतलब ही क्या होता है, शिक्षा का मतलब नौकरी लगना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है अपने चरित्र का विकास करना और व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना। ये दोस्तों शिक्षा का मुख्य और मेन कार्य हैं। इसलिए दोस्तों आप भी हर कार्य में परिवार के साथ भाग लेते रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसके अंदर चौथा पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। नेक्स्ट है पांचवा, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय है जो भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति है। दोस्तों इसके अतिरिक्त है भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति है। ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो जितने भी पॉइंट है दोस्तों आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है और हाफ ईयरली के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया एवं कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं। दोस्तों हर एक जो भी अपना वार्षिक जो भुगतान होता है उसमें हर वर्ष भुगतान किया। इसलिए दोस्तों भारत है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या है, एक शक्ति के वाला देश है। भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए। यह दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 51% सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मानदंड बताइए जो उनकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो। सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक दोस्तों जो मानदंड है वो बताने हैं और जो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुरक्षा परिषद की सदस्य बनने में निम्न है दोस्तों जो मानदंड सुझाए गए हैं। पहला है दोस्तों बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत होना चाहिए। जी दोस्तों सुरक्षा परिषद का सदस्य वही बन सकता है जिसके पास बड़ी आर्थिक शक्ति और सैन्य ताकत होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दोस्तों बजट में है ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है आबादी के लिहाजे से बड़ा राष्ट्र हो। आबादी के लिहाजे से बड़ा राष्ट्र हो। चौथा है इसके अंदर ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता
हो। ये दोस्तों सभी जो विशेषताएं हैं वो भारत देश में बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों कण कण में दोस्तों भारत में क्या है रम रही है। इसलिए दोस्तों भारत है जो सुरक्षा परिषद के मापदंडों की पूरा करता है और सदस्य भी है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 52वां प्रश्न है कि विश्व शांति में सुरक्षा परिषद की भूमिका स्पष्ट की करो। दोस्तों विश्व शांति में सुरक्षा परिषद की क्या कीजिए, भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर है पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करती है। सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना की क्या करती है, प्रयास करती है। दूसरा है दोस्तों ये पंच निर्णय, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और अन्य शांति में उपायों का प्रयोग करती है। तीसरा है इसके अंदर दोस्तों प्रवर्तन साधनों का प्रयोग, जिसके अंतर्गत परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने और शांति भंग करने तथा आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध पूर्ण और आंशिक आर्थिक संबंधी रेल, समुद्री, वायु, डाकतार, रेडियो संचारण के अन्य साधनों और कूटनीतिक संबंधों के विच्छेद के प्रयोग भी करती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर चौथा पॉइंट है कि सुरक्षा परिषद अंतिम उपाय के रूप में वायु, जल और थल सेनाओं का भी सैनिक के रूप में सैनिक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी दोस्तों प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ आपका 53वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को समझिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता निम्न कारण है। तो दोस्तों पहला है समस्याओं की शांति समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों हर एक समस्या को शांतिपूर्ण समाधान करता है। यह संगठन सहयोग के उपाय जुटाने में सहायक होता है। यह संगठन नियमों और नौकरशाही के रूपरेखा तैयार करता है और ये शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक होते हैं। दोस्तों ये शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है, इसलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अति आवश्यकता है। वरना संपूर्ण विश्व दोस्तों मात्र एक दिन में क्या है नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे परमाणु हथियार वर्तमान टाइम है पूरे विश्व को एक दिन में नष्ट नाबूद कर सकते हैं। ऐसे परमाणु हथियार हर एक देश के पास मौजूद है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 54वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदम, संयुक्त राष्ट्र संघ को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। पहला कदम है दोस्तों एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। दोस्तों क्या है, एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। दूसरा है यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले इस बात को स्वीकृत कर सकता है। तीसरा है मानवाधिकार परिषद की स्थापना और चौथा है इसके अंदर सहस्त्रावित विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की सहमति और हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना और एक लोकतंत्र के कोष का गठन करना। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए। ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 55वां प्रश्न कौन सा है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। एक ध्रुवीय जो विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्न जो है भूमिका है। पहले ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों को पर बातचीत कायम कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरों झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर 190 से अधिक देशों की एक किया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। चौथा है इसके अंदर आज विभिन्न समाजों और मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते रहते हैं और आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में निरंतर क्या है निरंतरता बढ़ेगी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों हमारा 56वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों को सुमेल उनके कार्यों से करना है। तो दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका दोस्तों कार्य सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। नेक्स्ट है दूसरी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी। दोस्तों ये आपका जो मिलान वाला प्रश्न आता है ना, जो इसमें से प्रश्न आने के चांसेज है दोस्तों, जिसको आपको क्या करना है, सुमेल करना है। ये प्रश्न दोस्तों इसके अंदर से आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी का प्रमुख कार्य क्या है, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग व सुरक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों इसकी शाखा है
वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। नेक्स्ट है चौथा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का दोस्तों प्रमुख शाखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना। पांचवा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबके लिए स्वास्थ्य। और नेक्स्ट है छठा विश्व व्यापार संगठन, स्वदेशी देशों के बीच व्यापार, मुक्त व्यापार की राह को आसान बनाना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों इस पर क्या लगा रहा हूँ मैं, डबल स्टार लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ दोस्तों, डबल स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 57वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। क्या आप इस बात को सहमत हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य है? अपने उत्तर के पक्ष में 4 कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन है जिसके निम्न कारणों को समझा जा सकता है। पहला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ही वो माध्यम है जिसके द्वारा अमेरिका, जो कि एक महाशक्ति है, और बाकी विश्व के देशों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया जा सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ही वो माध्यम है जिसके द्वारा अमेरिका, जो एक महाशक्ति है, और बाकी विश्व के देशों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा इसके अंदर है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष और आर्थिक विकास से निपटने के लिए देशों को एक साथ लाने का कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष और आर्थिक विकास से निपटने के लिए देशों को एक साथ में लाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अलावा बाकी देशों को बातचीत करने का मंच प्रदान करता है जहां अमेरिकी दृष्टिकोण और नीतियों को संशोधित करना संभव है। नेक्स्ट है चौथा दोस्तों, वैश्वीकरण के इस आधुनिक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों के बावजूद इसका अस्तित्व आया है। तो आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच तार जुड़ते जा रहे हैं और इसके पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया गया है। प्रौद्योगिकी ये सिद्ध कर रही है कि आने वाले समय में विश्व की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उन तरीकों को खोजने में मददगार होगा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के अनुरूप होगा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और दोस्तों बिल्कुल कम समय में हमने क्या किया दोस्तों, जो 57 प्रश्न है वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट प्रश्न में 5वां पार्ट है वो कल लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी के साथ दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के संजीव डैशबोर्ड के 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर हल करवा दिए हैं मैंने इसी प्रकार, तो वह भी आप जरूर देखें। आपकी तैयारी के अंदर वह भी दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है और ये भी आपके लिए अच्छी है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लान है हमारा, जो उत्कर्ष की बुकें आने वाली है उसको संपूर्ण हल करवाने की कोशिश करूंगा। आप लगातार मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूं, आप भी हम मेरे साथ दिल से जुड़िए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी हमारा परिवार 10,000 वाला होने के लिए दोस्तों आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता रहूँगा। तो दोस्तों अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए 24 मार्च तक इस प्रकार से मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत करनी है दोस्तों। मैं भी दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके माता पिता के जो सपने हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, आपके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।